हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमारा ये प्रयास अगर आप सबको अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और आप सबको पता है कि हम स्टेट या टीजीटी पीजीटी या किसी भी स्टेट में आने वाली संस्कृत को कवर करते जा रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक, जिसमें हम संस्कृत की ज़्यादा गहराई में न जाते हुए सिर्फ एग्जाम को देखते हुए सिर्फ वही टॉपिक कर रहे हैं जो हमसे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्ले लिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोबारा से कहूँगा कि अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। हमने पीछे सचूतम विधायक सूत्र और उदाहरण किए थे। आज सेम उसी की तरह है, लेकिन उसमें तो सचूतव था, इसमें सटुतव है, ठीक है। उसमें सचूतव विधायक था, इसमें सटुतव विधायक सूत्र है। और कैसे इसका प्रयोग होता है आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। इसमें सटूना सटू हमारा सटुतव विधायक सूत्र है। सटूना सटुतव विधायक सूत्र है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सटुतव विधायक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, जिनमें से एक ये होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सूत्र क्या काम करता है। अब ये सटूना सटू है तो हमें पता होना चाहिए कि सटूना सटुतव विधायक सूत्र है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा सटूना सटू क्या कार्य करता है। ऑप्शन में आपको 4 मिलेंगे, जिनमें से एक ये भी होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सटूना सटुतव विधायक सूत्र है। अब ये सटुतव क्या है, कैसे होता है। पीछे तो हमने सचूतव किया था ना, सचूतव, जिसमें हमारी कंडीशन थी सतहु, सचूना, सचू। इसमें यह कंडीशन थी कि सैवर्ग और तैवर्ग के स्थान में सैवर्ग और चैवर्ग के योग होने पर सैवर्ग और चैवर्ग हो जाए। कहता है कि सकार और तैवर्ग के स्थान में सैवर्ग और चैवर्ग के योग में सकार को, ये हमारा सकार हो, ये दंत स है, ये तालव स है, दंत स को तालव स हो जाए और तैवर्ग चावर्ग में बदल जाता है, ठीक है। ये किया था हमने पीछे। आज हमारा सटूना सटू है। इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, जैसे यहां पर है सटूना सटू, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो यही रहेगा, सैवर्ग और तैवर्ग के स्थान पर यहां पर बदल जाएगा। जैसे ये पहले तो क्या था, तालु स था, अब यहां पर मूर्धन्य स और तैवर्ग, ठीक है। पहले तो यहां पर कौन सा था, तालु सा था, लेकिन अब यहां पर मूर्धन्य श है। ये मूर्धा से बोला जाता है, ये टैवर्ग है, ये मूर्धा से बोला जाता है टैवर्ग, ठीक है। और इस स को मूर्धन्य स हो जाएगा, दंत स को मूर्धन्य स हो जाएगा, तैवर्ग को टैवर्ग हो जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क कितना है कि पहले तो दंत स को तालु सकार में बदला जाता था। इसमें क्या है, दंत स को मूर्धन्य सकार में बदला जाएगा, और पहले तैवर्ग को चैवर्ग में बदला जाता था, अब तैवर्ग को टैवर्ग में बदला जाएगा। तो कैसे क्या कंडीशन है इसकी देखो। इसका अर्थ है सतहो सटुनः योगे
सटोहु सयात। ये कहता है सतोहु स्टूना योगे सटोहु सयात। ठीक है, ये कहता है कि सकार और तैवर्ग के स्थान में, तकार और सैवर्ग के स्थान में सकार और तैवर्ग के योग में सकार और तैवर्ग आदेश होता है। ठीक है, पहले आप इस उदाहरण को समझो, फिर आप सही तरीके से समझ में आएगा। ये कहता है कि सकार और तैवर्ग के योग में होने पर सकार और तैवर्ग को मूर्धन्य से और तैवर्ग में बदला जाता है। जैसे देखो, यहाँ पर दंतश है और यहाँ पर क्या है, मूर्धन्य श है। ठीक है, तो इस श को इसके साथ योग होने पर, ठीक है, ये कहता है कि सतो स्टूना योग स्टो से आप, तो इस दंत श को मूर्धन्य श हो जाएगा। दंत श को मूर्धन्य श हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब मूर्धन्य श के साथ योग है। अब इसके साथ योग है, योग का मतलब होता है या तो प्लस के इस तरफ मूर्धन्य श पाएगा या प्लस के इस तरफ मूर्धन्य श पाएगा, उस तरफ दंत श पाएगा या फिर इस तरफ दंत श पा सकता है। बस यही योग है। ठीक है, तो इब सकार को, दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रा मस, और इस तरफ क्या है, षष्ठ हमारा है। ठीक है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा रा मैं षष्ठ, रामस षष्ठ, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब जो समझाने जा रहा हूं वो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, ये सूत्र कहता है कि सकार तैवर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं। तैवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तै, थ, द, ध और न। ठीक है, और मूर्धन्य श और हमारा टैवर्ग। टैवर्ग में भी 5 ही वर्ण होते हैं, टै, ठ, ड, ढ और न। ठीक है, अब ने अगर पीछे वाले अच्छी तरह से समझे हैं तो आप इनको भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, अब ये कहता है कि सकार को तो सीधा सा मतलब है, अगर सकार प्लस के इस तरफ है या फिर सकार प्लस के इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। इस तरफ हमारा या तो आपको ये वाला सकार मिलेगा मूर्धन्य, या फिर आपको टैवर्ग मिलेगा। ठीक है, इस तरफ आपको मूर्धन्य सकार मिल सकता है या फिर आपको टैवर्ग मिलेगा। ठीक है, किसी तरफ हो सकते हैं, ये नहीं है कि प्लस के इस तरफ है या प्लस के इस तरफ है। इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि इनका योग होना चाहिए, मेल होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस तरफ ही ले ले एक बार इसको, मान लेते हैं हमारा इस तरफ क्या है, दंत सकार है और इस तरफ हमारा सकार या टैवर्ग है। तो इस स को तो सीधा हो जाएगा ये वाला स। ठीक है, ये वाला स हो जाएगा परे, या फिर मतलब योग होने पर ये वाला सकार मूर्धन्य सकार या टैवर्ग हो। ठीक है, अब आप देखो स का तो कोई फंडा ही नहीं, स को तो सीधा ही ये वाला स हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब बात है इनकी, यदि मान लिया इस तरफ, मान लेते हैं इस तरफ प्लस के इस तरफ है, टैवर्ग का दूसरा वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, और इस तरफ टैवर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये टैवर्ग का तीसरा वर्ण है, समझ रहे, ये टैवर्ग का तीसरा वर्ण है, और इस तरफ देख लेते हैं कि टैवर्ग है और टैवर्ग का दूसरा वर्ण है। तो जो टैवर्ग का होगा ना, जो टैवर्ग का वर्ण होगा और
योग में टैवर्ग है, तो इस टैवर्ग को, जो ये वर्ण है कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का है, तो ये टैवर्ग के उसी वर्ण में बदल जाएगा जो ये है। मान लीजिए योग है इसके टैवर्ग के साथ और यहाँ पर ये तीसरा है, तो ये टैवर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा डै में। ठीक है, समझ रहे हो? अगर इस तरफ मान लेते हैं दै है, ये टैवर्ग का तीसरा वर्ण है और योग है इसके साथ टैवर्ग का दूसरे वर्ण का, तो हमें ये नहीं देखना कि दूसरा वर्ण है तो ये दूसरे में बदलेगा, नहीं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं टैवर्ग का चौथा होता, पांचवा होता है, या पहला है या दूसरा होता, कोई भी वर्ण है, तो जो टैवर्ग का वर्ण होगा वो टैवर्ग के उसी वर्ण में बदलेगा। अब यहाँ पर ये तीसरा वर्ण है, ठीक है, तो ये टैवर्ग के तीसरे में ही बदलेगा, यानी कि ये डै में बदलेगा। समझ रहे हो? सिर्फ ऐसा ही है सारा खेल, और कुछ नहीं है। अब देखो, मान लेते हैं ये दूसरा वर्ण है टैवर्ग का, और योग में मान लेते हैं मैं ये पांचवा वर्ण है योग में, ठीक है, तो इस थ को टैवर्ग हो जाएगा, यानी कि टैवर्ग का दूसरा है और योग में ण, ये पांचवा है टैवर्ग का, ये दूसरा है, तो ये टैवर्ग के दूसरे में ही बदलेगा, इसको बदला जाता है फिर टैवर्ग में। ठीक है, यहाँ हमें तो योग में ये देखना है कि टैवर्ग है या नहीं है, ये नहीं देखना कि टैवर्ग का पांचवा वर्ण है तो ये पांचवें में बदलेगा, नहीं। टैवर्ग का चौथा है तो ये चौथे में बदलेगा, नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि टैवर्ग के साथ योग होना जरूरी है। सह का तो कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं है, सह का तो आप समझ गए होंगे, सह को तो सिर्फ मूर्धन्य सकार में बदल दिया जाता है, बात है इनकी। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना कि टैवर्ग का इस मान लीजिए योग में टैवर्ग के साथ पहला वर्ण है या दूसरा वर्ण है, हमें सिर्फ ये देखना है कि योग में टैवर्ग है या नहीं है। टैवर्ग है तो जो ये टैवर्ग का वर्ण होगा, जो टैवर्ग का वर्ण होगा टैवर्ग के उसी वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर दूसरा, ये यहाँ पर दूसरा है टैवर्ग का, तो ये टैवर्ग के दूसरे में ही बदलेगा, ठे में बदल जाएगा। बस ये सारी कंडीशन है। अब आपको कुछ उदाहरण लिखवाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाओगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो ये इसके उदाहरण है। वैसे तो एग्जाम में यहीं तक पूछता है, क्योंकि ये 5 ही इम्पोर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए या आपकी सहूलियत के लिए। कुछ और उदाहरण है जो अभी लिखवा दिए जाएंगे। सबसे पहले आप इनको समझो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये जितने ये 5 है ना, इनमें से पूछता है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ और है 2-4 और है वो भी लिखवा दूंगा बाद में। पहले आप इनको समझो। इसमें जैसे हमारा रामस प्लस षष्ठ है, ठीक है, तो इसका हिंदी में होता है राम छठा है। राम षष्ठ मतलब छठा है। अब देखो यहाँ पर सकार है, दंत सकार है, यहाँ पर दंत सकार है और इस तरफ मूर्धन्य सकार है। योग हो गया है, योग हो जाने पर इस सकार को मूर्धन्य सकार में बदला जाता है, तो ये बन जाएगा रामस षष्ठ है। ये हमारा बन जाएगा रामस षष्ठ है। समझ गए? अगर कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। रामस षष्ठ है। अब रामस टिकते, यहाँ पर सकार है, दंत सकार है और यहाँ पर टैवर्ग का पहला वर्ण है, तो इस सकार को मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा और इसका मतलब होता है राम जाता है। रामस टिकते का मतलब होता है राम जाता है, तो इसको बदल देंगे रामस टिकते। ठीक है, रामस टिकते शेष पलस्ता। अब देखो मैंने कहा था कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये प्लस के इस तरफ मिले या इस तरफ मिले। ठीक है, ये किसी तरफ भी मिल सकते हैं, बस इनका योग होना चाहिए। और शेष पलस्ता इसका मतलब होता है पीसने वाला या पीसेगा। तो यहाँ पर
सकार हमारा कौन सा है? मूर्धन्य सकार है। और यहाँ पर टैवर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर पहला वर्ण है तो ये टैवर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पेस्टा। पेस्टा, समझ रहे हो? जो टैवर्ग का वर्ण होगा वो टैवर्ग के उसी वर्ण में बदलेगा। ठीक है, अगर दूसरा है तो टैवर्ग के दूसरे में बदलेगा, तीसरा है तो टैवर्ग के तीसरे में बदलेगा। हमें ये नहीं देखना कि टैवर्ग का कौन सा वर्ण है, बस टैवर्ग और मूर्धन्य सकार के साथ तो सिर्फ योग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो पेस्टा तत् प्लस टिका। अब यहाँ पर तकार है, पहला वर्ण है, तो यहाँ पर टैवर्ग के पहले में बदल जाएगा और इसका मतलब होता है उसकी टिका। तो ये बन जाएगा तट तट टिका, तट टिका चक्रीन ढोंग से। अब यहाँ पर पांचवा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है टैवर्ग का, और यहाँ पर देखो ये चौथा है, तो यहाँ पर जो ये इसका है तो टैवर्ग के पांचवें में बदलेगा, तो इसका बन जाएगा चक्रीन चक्रीन ढोंग से। चक्रीन ढोंग से, और इसका मतलब होता है चक्करधारी या फिर तुम जाते हो, चक्करधारी या तुम जाते हो। अब 23 प्लस षट पदा धी घोरे है, पदा मतलब घोरे, 23 षट पदा 3 घोरे है। समझ गए? तो यहाँ पर दंत सकार है, यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, तो इस दंत सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बदला जाएगा 23 षट पदा, 23 षट पदा। समझ रहे हो? ऐसे परस प्लसता। ठीक है, यही वाली कंडीशन आ गई, परस प्लसता पूछने वाला या पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, टैवर्ग का पहला वर्ण है, तो ये टैवर्ग के पहले में बदला जाएगा, परस परस प्लसता, प्रष्टा, प्रष्टा पूछने वाला है, पूछेगा। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ उदाहरण है वो भी लिखवा दें। तो ये इसके कुछ बचे हुए उदाहरण थे वो अभी करवा देंगे आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो जो एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट तो सिर्फ वो 5 ही है, 5 तक है। उसके बाद तो आपकी मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चलता रहेगा, आपका जो है बेसिक क्लियर होता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखते हैं पदार्थास प्लस षट। अब यहाँ पर दंत सकार है, यहाँ पर मूर्धन्य सकार है, तो इन दोनों के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो ये बन जाएगा षट। और इसका हिंदी में होता है कि पदार्थ 6 होते हैं। ठीक है, पदार्थ 6 होते हैं। मत प्लस टिका, आपके यहाँ पर टैवर्ग का पहला वर्ण है, तो और मत टिका का मतलब होता है मेरी टिका। ठीक है, तो इसका बन जाएगा मत टिका। ठीक है, जैसे गरुत्मान प्लस उड्डयते, गरुत्मान प्लस डयते, हाँ गरुत्मान प्लस डयते, तो इसका हो जाएगा कि गरुड़ उड़ता है। अब यहाँ पर टैवर्ग का 5वां है, यहाँ पर टैवर्ग का तीसरा है, तो ये टैवर्ग का अगर 5वां है तो ये टैवर्ग के 5वें में ही बदलेगा। ठीक है, तो 5वां टैवर्ग का होता है गरुड़ मान अब डयते, गरुड़मान डयते। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि गरुड़ उड़ता है। समझ गए? गरुड़ उड़ता है। अब आगे देखो, अधीश प्लस थाता, अधीश प्लस थाता। अब यहाँ पर मूर्धन्य सकार है और ये टैवर्ग का दूसरा है। ठीक है, तो अब ये टैवर्ग के दूसरे में ही बदलेगा। ठीक है, तो टैवर्ग का दूसरा होता है अधिष्ठाता और अधिष्ठाता का मतलब होता है स्वामी। जैसे अधीश, अभी
दूसरा है तैथ है, दूसरा है तो टै ठै, टै वर्ग के दूसरे में मिलेगा टै ठै। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का मतलब होता है स्वामी। वृड प्लस दै, अब यहाँ पर देखो टै वर्ग का कौन सा है, चौथा है, ठीक है, और ये तीसरा है। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, और वृड प्लस दै का मतलब होता है बड़ा हुआ, ठीक है। तो वृड और दै को ये कौन सा है, तैथ है, दैथ है, चौथा है, तो ये टै वर्ग के चौथे में बदलेगा। तो टै वर्ग का चौथा होता है ये दै, वृड, ठीक है। अब यहाँ पर एक, जब दो प्रकार के ढै इकट्ठे हो जाते हैं ना कहीं पर संस्कृत में, ठीक है, दो प्रकार के ढै इकट्ठे हो जाते हैं, ढै का मतलब कि टै वर्ग के चौथे वर्ण अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर एक सूत्र आता है, सूत्र का नाम है ढो ढे लोप है, ठीक है, ढो ढे लोप है, ढो ढे लोप है, ये सूत्र होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ढो के स्थान पे ढ है तो वहां पर एक ढो का लोप हो जाता है, यानी कि पहले ढ का लोप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ढ का लोप हो जाएगा तो ये बच जाएगा वृड है, ठीक है, वृड बच जाएगा। आपको ज्यादा इसके गहराई में नहीं जाना है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि दो ढ जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर जो पहले वाला ढ है उसका लोप हो जाता है, ठीक है, अंतिम वाला बच जाता है, पहले वाला का लोप हो जाता है। अगर आपको इस सूत्र याद करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ढोढ़े लोप है, ढोढ़े लोप है, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा वृड है, वृड है, वृड का मतलब होता है बड़ा हुआ। तो यही हमारे थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्टेप में कैसे पूछेगा ये मैंने बता भी दिया था, या तो आपको ये सूत्र दे देगा, ये पूछ लेगा कि ये कौन सा सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, सटुतो विधायक है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है सटुनास्तु, ये सूत्र है सटुतो विधायक। और या फिर आपको इसका कोई उदाहरण दे देगा और आपसे ऑप्शन में 4 सूत्र मिलेंगे, आपसे पूछेगा कि इस उदाहरण का सूत्र कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको ये सूत्र दे देगा और पूछ लेगा कि इसका उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन में 4 मिलेंगे जिनमें से एक इसका उदाहरण मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि इसका उदाहरण कौन सा है, ठीक है। आपको संधि विच्छेद दे सकता है या संधि दे सकता है, आपको इनकी संधि करने भी आनी चाहिए और इनका संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम कुछ किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको चारों तरफ से ऐसा सीखा जाए कि कहीं से कुछ एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तो हमें उसका पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये याद नहीं करना कि इसका ये उदाहरण है या फिर उदाहरण का ये सूत्र है, हमें इसका संधि विच्छेद और संधि भी इसकी आनी चाहिए, ठीक है, हर इसकी सूत्र के हर उदाहरण की, क्योंकि वो संधि भी पूछ सकता है या संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, समझ गए। तो हमारा आज का ये था, कल हम इसका एक जो कुछ इसके और है आगे सूत्र है या उदाहरण वो करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करके आप इसके बारे में अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।